चीकोज़ रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार से है। महर्षि बैखानस का महाराज दिलीप को प्रेरित कर माघ मास महात्म के श्रवण के लिए महर्षि वशिष्ठ की सेवा में भेजना। महर्षि वशिष्ठ का राजा दिलीप को माघ मास व्रत, स्नान तथा दान के विषय में विस्तार से बताना। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, महर्षि बैखानस के वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर निवेदन किया कि हे प्रभो, मुझे माघ महात्म तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है, जीव हिंसा के पाप का भी ज्ञान नहीं है। अतः इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करके मुझे ज्ञान कराने की कृपा करें। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे देवी पार्वती, राजा के वचन सुनकर महर्षि बैखानस ने कहा, हे राजन, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्योदय होगा। मेरे पास समय नहीं है, अतः मैं तुम्हें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले माघ महात्म की कथा सुनाने में असमर्थ हूँ। आप स्नान आदि से निवृत्त हो अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करें। आप इस विषय में चर्चा कर अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। हे देवी पार्वती, महर्षि बैखानस के ऐसे सुंदर प्रभावशाली वचनों को राजा के अंतःकरण पर विशेष प्रभाव पड़ा। राजा ने मरे हुए सुअरों के शवों को सरोवर के समीप ही फिकवा दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। उस दिन विश्राम कर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान कर उत्तम वस्त्र अलंकार धारण कर महाराजा दिलीप ने अपने मंत्रिमंडल सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर राजा ने महर्षि को आदर श्रद्धा सहित नमस्कार किया। वशिष्ठ जी ने भी राजा का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत कर उसे आशीर्वाद दिया तथा राजा को बैठने का आसन देकर बैठाया। राजा दिलीप ने आसन ग्रहण कर हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति तथा दंड नीति की शिक्षा तो दी, यज्ञादि कराए, दान कराए, भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। आपने हिंसा को अपने एक उपदेश में महापाप कहा था। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय को विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से समझाएं। साथ ही मुझे माघ मास के महात्म्य तथा इस व्रत के संपूर्ण वृत्तांत को समझाएं। मुझे महर्षि बैखानस के उपदेश से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे मेरे अंदर लज्जा और पश्चाताप का उदय हुआ है। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम तथा उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटल श्रद्धा भक्ति देखकर आपको माघ मास के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इससे मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अतएव हे राजन, आप सावधान होकर इस माघ मास के महात्म्य का भक्ति भाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य धन, धान्य, वस्त्र, तिल, स्वर्ण, भूमि तथा गोदान के बिना ही स्वर्ग प्राप्त करता है, उसे माघ स्नान कर माघ महात्म्य सुनना चाहिए, व्रत पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। वह भूपति बनता है तथा मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में होम और दान का महत्व है, कार्तिक मास में तप और पूजा का महत्व है, किंतु कार्तिक मास में तप, होम तथा दान तीनों का महत्व विशेष रूप से है। यज्ञ, तप तथा अग्निहोम किए बिना तथा कूप, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराए बिना जो मनुष्य सद्गति की कामना करते हैं, उन्हें इस व्रत का स्नान सहित पालन करना चाहिए। यह व्रत उनके लिए भी है जो स्वर्ण, मणि, रत्न तथा गोदान किए बिना ही इनके दान का फल प्राप्त करना चाहते हैं।
उन्हें इस व्रत की शरण में आना चाहिए। माघ मास का महात्म तथा स्नान मनोवांछित फल देने वाला है। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से तीनों प्रकार से शुद्ध होकर तथा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर भजन, पूजा, स्नान, तप करता है, माघ महात्म का श्रवण करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात चारों फलों की प्राप्ति होती है। देवी अदिति ने अन्न परित्याग कर निराहार पूर्ण 12 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही सुभगा, रोहिणी, अरुंधति महान धार्मिक नारियां दानशीला रूप में विख्यात हुई। माघ मास स्नान के महात्म द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र अर्धांगिनी पद प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों का उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही हैं। दिव्य सुखों में उनका स्वर्गीय जीवन है। अप्सराएं उनकी सेवा कर रही हैं। इसी प्रकार अनेकों पुण्यात्माओं का विवरण है जिन्होंने माघ स्नान और महात्म को जानकर तथा अपना कर अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, वे पुण्यात्मा प्राणी धन्य हैं जो उत्तम वाद्य यंत्रों, गीतों तथा कीर्तन से युक्त होकर प्रवचन करते हैं तथा मकर रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्यात्मा जन माघ माह में विधि विधान सहित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, अनेकों प्रकार के दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे धन्य हैं। ऐसे पुण्यात्मा माघ मास के प्रताप से पृथ्वी पर सारे सुखों को भोगकर मृत्यु उपरांत स्वर्ग लाभ करते हैं। हे राजन, माघ मास महात्म संपूर्ण सुख देने वाला व्रत और स्नान है। यह सकाम भाव से तो सुख देने वाला है तथा निष्काम भाव से ब्रह्म ज्ञान देने वाला है। जो लोक ज्ञानियों, योगियों, तपस्वी जनों को वन गमन, योग साधना तथा तप द्वारा प्राप्त होते हैं, वे ही लोक विष्णु भक्तों को माघ मास में स्नान तथा महात्म सुनने द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे परंतप, अन्य पुण्यों के क्षीण होने, समाप्त होने पर पुण्यात्माओं को स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ता है, किंतु माघ स्नान के फलधारी पुण्यात्मा का पुण्य अक्षय होता है। उसे विष्णु लोक से लौटकर पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधारू गौ का दान करने वाले मनुष्य गौ के रोमकूपों की संख्या बराबर सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तिल का दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं। इसमें तिलों का दान विशेष महत्वपूर्ण तथा पाप नाशक माना गया है। अतः प्रयास कर तिलों के दान का प्रयत्न करना चाहिए। माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को कंबल तथा जल पात्र दान करता है तथा अन्य प्रकार के दान करता है, वह बिना संशय के स्वर्ग प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ मास रूपी स्नान तप करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं, उनको इन सब के फल के रूप में स्वर्ग प्राप्त होता है। दान से पाप तथा महापातक नष्ट होते हैं। दान से युक्त तप श्रेष्ठ और फलदायी है। बिना दान के तप की शोभा नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे सूर्य के प्रकाश का सूर्य बिना अस्तित्व नहीं है। संतान बिना कुल का नहीं और आचार बिना धन नहीं। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। यह प्रसंग महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को सुनाया था। तो ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।